आईसीसी ने बांग्लादेश की भारत से मैचेस मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप के मैचेस भारत से बाहर मुंतकिल करने की दरख्वास्त की थी। आईसीसी ने बांग्लादेश को मैचेस के लिए भारत जाने का कह दिया। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक भारत ना जाने की सूरत में बांग्लादेश को पॉइंट्स खोना पड़ेंगे। उधर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि उन्हें आईसीसी की जानिब से ऐसा कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया। मामले पर ताहाल कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की नॉन स्टॉप उड़ान, तीसरे रोज भी जबरदस्त तेजी का रुझान 1,86,000 पॉइंट्स का तारीखी संग मील अबूर कर लिया। ट्रेडिंग के दौरान 1700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इब्तदाई तेजी के बाद कारोबार में उतार चढ़ाव। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 1,85,062 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। छह माह में IMF को खुदा हाफिज कहने की पोजीशन में आ जाएंगे। मार के हक के बाद जहाज़ों के ऑर्डर मिल रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, भारत के खिलाफ जंग में हमारे जहाज टेस्ट हो गए। पाकिस्तान का जवाब पूरी दुनिया ने देखा कि मोदी को फेंटी पड़ी। भारतीय वजीर आजम की मुल्क में इज्जत रही ना बैरून मुल्क। भारत के साथ एक और जंग के लिए तैयार हैं। अफगान तालिबान और TTP काबिल एतबार नहीं, ये भारत से मिले हैं। KP हुकूमत के लोग TTP को भत्ता देते हैं। साबिक वज़ीर आज़म का बाइख्तियार ना होने का बयानिया मुज़ेका खेज है। अपनी जमात को माजी में आमिर की तरह चलाता रहा। उसने उस वक्त के आर्मी चीफ को कौम का बाप डिक्लेयर कर दिया था। हम तो समझते हैं कौम का एक ही बाप है और वो कायद आज़म हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि साबिक DGISI को सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। वो DGISI कहाँ है जिसे इन्होंने सियासत के लिए इस्तेमाल किया। आज की हुकूमत भी बाख्तियार है और पहले की हुकूमतें भी बाख्तियार थीं। मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत से बढ़कर कुछ नहीं। कोई शख्सियत पाकिस्तान से बढ़कर नहीं, किसी की सियासत पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। बात करनी है तो हुकूमत से करें। हमारा काम सियासी जमातों से बात करना नहीं। सियासत सियासी जमातों का काम है, वो कोई हल निकाल लेंगे। भारत और अफगानिस्तान मिलकर आ जाएं, दोनों का शौक पूरा कर देंगे। भारत ने मार्का हक के बाद दहशतगर्दी को हवा दी। भारत ने खवारिज को इस्तेमाल किया। अफगान तालिबान भारत के प्रॉक्सी बने हुए हैं। मोदी अफगान तालिबान का नया हीरो है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, KP हुकूमत ऑपरेशन नहीं चाहती। अगर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो क्या खवारिज के पैरों में बैठना है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के लिए साजगार सियासी माहौल फराहम किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी को सियासी सरपरस्ती हासिल है। ये अफगानिस्तान से मदद मांगते हैं, असेंबली में झूठा बयानिया बनाते हैं। दहशतगर्दी के 80% वाकयात खैबर पख्तूनख्वा में हुए। खसारे का शिकार रियासती मलकियती इदारों की निजकारी अवलीन तरजीह करार। वज़ीर आज़म की निजकारी कमीशन को डिजिटाइज करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की निजकारी कमीशन के अमूर पर इजलास में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा, PIA की कामयाब निजकारी बारिश का पहला कतरा है। निजकारी कमीशन में बेहतरीन अफरादी क़ुव्वत को तैनात किया जाए। तमाम तर तैनातियाँ इंतहाई शफाफ अंदाज में की जाएँ। निजकारी कमीशन के मनसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाए। पंजाब की बहनें, पंजाब की बेटियां जब मैदान में निकल आएंगी तो पंजाब को कोई हरा नहीं सकता। जब वो अपने मुल्क की खिदमत के लिए निकलेंगी, वो दिन दूर नहीं है कि ये माएं, बहनें, बेटियां मिल के इंशाअल्लाह ताला पंजाब की तकदीर बदल देंगी। ख़वातीन अपनी सलाहियतों से पंजाब की तकदीर बदल देंगी। 25,000 कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स जब मैदान अमल में निकलेंगी तो बीमारियां भाग जाएंगी। कोई शहर और गली मोहल्ला ऐसा नहीं रहेगा जहां हेल्थ वर्कर्स ना पहुंचें। अब हर घर का हेल्थ प्रोफाइल तैयार किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से कारोबारी वफ्द की मुलाकात। हुकूमती और तिजारती असासों की टोकनाइजेशन तेज़ करने पर इत्तेफाक।
मुख्तलिफ शोबों में स्ट्रेटजिक सरमायाकारी के मौके पर भी गौर। वफ्द का पंजाब में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत ज़म-अज़ला की तरक्याती पैकेज की तैयारी से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला की पैकेज में कबाल मेडिकल कॉलेज, इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न साइंसेज और डिजिटल सिटीज़ के क़याम को शामिल करने की हिदायत। पैकेज का हजम 1000 अरब रुपये होगा। सुहेल आफरीदी ने कहा, पैकेज के तहत बुनियादी ढांचे, इंसानी वसाइल और रोज़गार पर सरमायाकारी की जाएगी। हर तहसील में यतीम खाने, पनागाहें कायम करने की हिदायत। वज़ीर आला बलोचिस्तान से सेनेटर दिनेश कुमार की क़यादत में अक़लियती वफ़द की मुलाकात। सरफराज बुख्ती ने कहा, बलोचिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों को बराबर हकूक़ दिए जा रहे हैं। अक़लियती मजहबी मकामात की तरक्की व बहाली हुकूमती सरपरस्ती में होगी। वज़ीर आला की हंगलाज माता मंदिर के मनसूबों के लिए फ़ंड्स फौरी जारी करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलाए सिंध में धुंध का राज। परवाज़ों का शेड्यूल मोटरवे और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान तक बंद। मोटरवे M5 और M11 पर भी ट्रैफिक मुअत्तल रही। सवात एक्सप्रेसवे पर कर्नल शेर खान से काटलंग तक ट्रैफिक बंद। मुल्क के शुमाली इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। कल्लात में पारा -8 डिग्री तक गिर गया। उधर पंजाब में ट्रैफिक हादसात में 9 अफराद जा बहाक। चकवाद में मुसाफिर बस तलागंग के करीब खाई में जा गिरी। 5 अफराद जा बहाक, 27 जख्मी हो गए। टोबा टैक्सिंग में ट्रक उलटने से 4 अफराद जा बहाक। वेनेजुएला अमेरिका को 2 अरब डॉलर का तेल बरामद करेगा। वेनेजुएला की अबूरी इंतजामिया 30 से 50 मिलियन बैरल तेल अमेरिका के हवाले करेगी। तेल मार्केट रेट पर फरोख्त होगा। रकम मेरे कंट्रोल में होगी। तेल की आमदनी को वेनेजुएला और अमेरिका के आवाम पर खर्च किया जाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का इंचार्ज करार दे दिया। बोले, काराकस में कार्रवाई बेहतरीन हिकमत अमली का नतीजा थी। दुनिया की कोई फौज हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। अमेरिकी सदर का जदीद और मौलिक हथियारों की तैयारी में तेजी लाने का ऐलान। ट्रंप को अपने मवाक़े का भी खदशा। मिड टर्म इलेक्शन में रिपब्लिकन्स की कामयाबी को ज़रूरी करार दे दिया। कहा, मिड टर्म हार गए तो मेरा मुआवजा होगा। अगर मैं इलेक्शन हार जाता तो अमेरिका वेनेजुएला बन जाता। वेनेजुएला की अबूरी सदर का अमेरिकी हमले पर 7 रोज़ा शोक का ऐलान। अमेरिका की वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड पर नजरें। सदर ट्रंप का ग्रीनलैंड हासिल करने के लिए मिलिट्री ऑप्शंस पर गौर। व्हाइट हाउस के मुताबिक ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर मुशावरत। ट्रंप अपने मौजूदा दौरे हुकूमत में ग्रीनलैंड हासिल करने के ख्वाहां। डेनमार्क से इलाका खरीदने या जजीरे के साथ आज़ादाना वाबस्तगी का मुआहिदा करने का इम्कान। ग्रीनलैंड की आबादी 57,000 और मादनियात से मालामाल है। ग्रीनलैंड के मामले पर यूरोप ने डेनमार्क की हिमायत कर दी। यूरोपीय रहनुमाओं की ग्रीनलैंड में बैरूनी मुदाखलत की मुखालिफत। यूरोपीय रहनुमाओं ने कहा, ग्रीनलैंड अमेरिका नहीं उसके अवाम का है। ग्रीनलैंड के अवाम के फैसले का एहतराम किया जाए। उधर कनाडा की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जे के बयान की मुखालिफत। कहा, डेनमार्क और ग्रीनलैंड खुद फैसला कर सकते हैं कि उसका मुस्तकबिल क्या होगा। अमरीकी वीज़ा बॉन्ड पॉलिसी में वेनेजुएला समेत 25 मजीद ममालिक शामिल। 38 ममालिक के शहरियों को अमरीका में दाखिले के लिए B1, B2 वीज़ा के दौरान 5,000 से 15,000 डॉलर तक का बॉन्ड जमा कराना होगा। रकम वीज़ा इंटरव्यू में तय की जाएगी। नई पॉलिसी 21 जनवरी 2026 से नाफिजुल अमल होगी। फहरिस्त में अफ्रीका, लातीनी अमरीका और जनूबी एशिया के ममालिक शामिल। साढ़े 3 साल से मुनशियात केस में कैद मुजरिम बरी। लाहौर हाई कोर्ट ने 2 किलो मुनशियात बरामदगी से मुतल्लिक मुकदमे का फैसला जारी कर दिया। अदालत ने मुलजिम की 9 साल कैद सजा के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। अदालत का 3.5 साल बाद मुलजिम की सजा कलअदम करार देकर रिहा करने का हुक्म। अदालती फैसले में कहा गया, गवाहों के बयानात में बेशुमार तजाद पाए गए।
प्रोसिक्यूशन केस प्रॉपर्टी और सैंपल की सेफ कस्टडी फॉरेंसिक के लिए भिजवाने में नाकाम रही। अगर किसी गवाह के बयान में जरा सा भी तजाद हो तो पूरा बयान मशकूक हो जाता है। मुलजिम अशफाक पर 2022 में जड़ावाला पुलिस ने 2 किलो मनशियात बरामदगी का मुकदमा दर्ज किया था। अमरीकी वज़ीर दिफा रूसी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम का मजाक उड़ाने लगे। पेट हेग्ज़िट ने कहा कि इराक़ में अमरीकी कार्रवाई के दौरान रूसी दिफाई निज़ाम नाकाम रहा। रूस अपने दिफाई निज़ाम के बड़े दावे करता था। वेनेज़ुएलियन सदर के खिलाफ कार्रवाई तारीख की महंगी तरीन गिरफ्तारी करार। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के तज्ज़ियाकार फरीद ज़करिया ने कहा, लातीनी अमरीका में अमरीका के खिलाफ कौम परस्ती बढ़ने का इम्कान है। वेनेज़ुएला को सियासी अदम इस्तेहकाम और बैनुल अक़वामी दबाव का सामना हो सकता है। यूक्रेन में कसीरल कौमी फोर्स तैनात की जाएगी। बरतानिया, फ्रांस और यूक्रेन के दरमियान सैफरीकी सिक्योरिटी मुआहदे पर दस्तखत। रूस के साथ अमन मुआहिदा तय पाने की सूरत में कसीरल कौमी फोर्स तैनात करने का फैसला। अमरीका का भी इत्तेहादी ममालिक के साथ मिलकर यूक्रेन को सिक्योरिटी जमानतें फराहम करने का ऐलान। यूक्रेन के हामी ममालिक कोलिशन ऑफ दी विलिंग के रहनुमाओं का पेरिस में इजलास। बरतानवी वज़ीर आज़म, यूक्रेनी सदर समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, रूसी जारहियत को रोकेंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि जंग बंदी की निगरानी और यूरोपीय दिफाई फोर्स के तरीक़ाकार पर अमली बातचीत हो चुकी। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा, यूक्रेन में अमन पहले से ज़्यादा करीब है। सऊदी अरब ने स्टॉक मार्केट में गैर मुल्की सरमायाकारी पर पाबंदियां खत्म कर दी। अब तमाम बैरूनी सरमायाकार बराह रास्त सऊदी अरब की मरकजी मार्केट में तिजारत कर सकेंगे। $500 मिलियन असासाजात की शर्त और दीगर अहलियत की हदें अब खत्म कर दी गईं। उधर खादिमुल हरमैन अल शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की ज़ेरे सदारत सऊदी काबीना का इजलास। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की तुर्की, शाम, कतर और पाकिस्तान के रहनुमा से टेलीफोनिक राब्ते का जायजा। दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल। मुकामी सतह पर डिजिटल इकॉनमी, मसनूई ज़हानत और विजन 2030 के अहदाफ पर जोर। इसराइली वज़ीर ख़ारजा गेदोन सार का सोमालीलैंड का दौरा। इसराइली नाम निहाद सोमालीलैंड को तस्लीम करने वाला वाहिद मुल्क है। सोमालिया की इसराइली वज़ीर ख़ारजा के दौरे पर कड़ी तनकीद, खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने यमनी हौसियों पर नजर रखने के लिए सोमालीलैंड को तस्लीम किया। इसराइल गाजा से फ़लस्तीनियों को सोमालीलैंड में मुंतकिल कर सकता है। उधर इसराइल और शाम का इंटेलिजेंस और सफारती राब्तों के लिए मुश्तरका मैकेनिज़्म कायम करने का फैसला। अमरीकी वफ़द की सरबराही में इसराइल और शाम की आला हुकाम की पेरिस में मुलाकात। चीन और जापान के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। चीन ने जापान को फौजी मकासद में इस्तेमाल होने वाली अशिया की बरामद पर पाबंदी आयद कर दी। चीनी वजारत तिजारत के मुताबिक ये पाबंदी फौरी तौर पर नाफिजुल अमल है। ऐसी अशिया, सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी जो जापान की फौजी ताकत में इजाफे का सबब बन सकती हों, अब किसी भी सूरत बरामद नहीं की जाएंगी। पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले किसी भी मुल्क, इदारे या फर्द के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भारत ने जाली डिग्रियों के धंधे पर ऑस्ट्रेलियाई सेनेटर मैल्कम रॉबर्ट्स की कड़ी तनकीद। ऑस्ट्रेलिया में 23,000 तलबा जाली डिग्रियों के साथ दाखिल हुए, जिनमें ज्यादा तादाद भारतीयों की है। मैल्कम रॉबर्ट्स ने भारतीय जाली डिग्री स्कैंडल को ऑस्ट्रेलिया की वीजा पॉलिसी की खुली खिलाफ वर्जी करार देते हुए हुकूमत से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। गुज़िश्ता हफ्ते भारतीय रियासत केराला से एक गिरोह से 1 लाख जाली डिग्रियां पकड़ी गई थीं। नए साल में शाहीनों का पहला इम्तिहान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम श्रीलंका के खिलाफ एक्शन के लिए तैयार। दोनों टीम्स के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज का पहला मैच आज शाम 6 बजे खेला जाएगा। कौमी टीम का श्रीलंका में फोटो सेशन। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, श्रीलंका के खिलाफ सीरीज वर्ल्ड कप की तैयारी में अहम साबित होंगी।
सिडनी टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल। इंग्लैंड की दूसरी इनिंग्स में बैटिंग जारी। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली इनिंग्स में 567 रन बनाकर आउट। स्टीव स्मिथ ने 138 रन की शानदार इनिंग्स के लिए ब्यू वेस्टर्न 71 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे। ब्रायडन कॉर्स और जोश टोंग ने 3-3 शिकार किए। अफ्रीका फुटबॉल कप ऑफ नेशंस में आइवरी कोस्ट ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। आइवरी कोस्ट ने बर्किना फासो के खिलाफ 3 गोल से शिकस्त दी। क्वार्टर फाइनल में आइवरी कोस्ट का सामना मिस्र से होगा। यरूशलेम में हुकूमत मुखालिफ अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों के एहतजाज के दौरान ड्राइवर ने मुजाहिरीन पर बस चढ़ा दी। खबर एजेंसी के मुताबिक एक लड़का हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। इस्राएली पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया। एहतजाज लाजमी फौजी भर्ती के खिलाफ था, जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत की थी। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी फौज में भर्ती का इस्तिस्ना खत्म होने पर कई माह से एहतजाज कर रहे हैं।